ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको। चलो मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर जेनेटिक्स के बारे में। अब देखो जेनेटिक्स में भी कहां से सवाल आएगा, तो आपको सीधी सीधी क्या पढ़नी है, शब्दावली। आपको जेनेटिक्स पूरा नहीं पढ़ना है, कोई जेनेटिक्स पूरा पढ़ने लग गया नहीं, आपको केवल क्या पढ़नी है, शब्दावली पढ़नी है, क्योंकि हमारे जो सवाल आएगा वो शब्दावली से ही आएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने शब्दावली पढ़नी है, पूरी मेहनत करनी है बच्चों। आप खुद देखो यार, मैं तो सुबह से क्लास ले रहा हूं, 8-9 बजे मेरी क्लास थी, 9 से लेकर के लगभग 2 बजे तक मैंने ऑफलाइन क्लास ली। एक एक टाइप का सवाल आएगा आपके सामने, एक टाइप का एक सवाल, दूसरे टाइप का दूसरा सवाल, तीसरे टाइप का तीसरा सवाल, ऐसे पूरा टॉपिक रिवाइज करा दूंगा। नजर बोर्ड पे लगा लेना आप सभी विद्यार्थी। पहला सवाल आप सभी के सामने है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। देखो सुनना भाई, सबसे पहले मेंडल की कहानी समझो। मेंडल जो थे वो कहां के थे, ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे गुरुजी, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, पहला सवाल इनके बारे में। दूसरा सवाल, मेंडल ने सबसे पहले एक पादप पर प्रयोग किया था, उसका नाम था हिबेसियम पादप पर पहले प्रयोग किया था। नंबर तीसरा सवाल, बाद में इन्होंने मटर के पौधे पर किया, और मटर के पौधे का नाम क्या था, पाइसम सटाइवम। ठीक है, और यहां से मेंडल जो है इन्होंने अपने प्रयोग करे, लेकिन कोई ज्यादा सफलता मिली नहीं। फिर 3 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल कोरेंस, एक आया था ह्यूगो डी व्रिज, और एक आया था वॉन सेरमेक। ये तीनों वैज्ञानिक ने आकर के इनके नियमों की वापस क्या की थी बताओ, पुनर्खोज की थी, और 3 नियम दिए थे इन्होंने। बताऊंगा अभी आगे सवाल आएंगे। ये तो हम किसके बारे में ध्यान रखेंगे, मेंडल के बारे में। मेंडल की जो मृत्यु हुई थी वो किडनी की बीमारी थी, नेफ्राइटिस। ठीक है, किडनी की बीमारी थी, बताओ कौन सी, नेफ्राइटिस। इस बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई थी बताओ, मृत्यु हो गई थी। राइट सभी को, यस। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे, बोलो आप बताएंगे गुरुजी, 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 लक्षण चुने थे, 7 जोड़ी लक्षण चुने थे उन्होंने। 7 लक्षण के बारे में भी सवाल आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 लक्षण इन्होंने चुने थे। चारों बातें आप प्लीज ध्यान रखिएगा, पेपर के दृष्टिकोण से सारे हैं। और अगर टोटल जोड़े बोले तो आपको 7 जोड़े लक्षण, टोटल 14 थे, लेकिन अपन यहां पर 7 मानेंगे। ठीक है, अगला, ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑस्ट्रिया, रूसी, जर्मन या ऑस्ट्रेलियाई। कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। यहां पर ऑस्ट्रिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे भावुक हो जाते हैं, और पेपर में भावुक होने से फायदा नहीं है। पेपर के अंदर उस 2 घंटे जो 3 घंटे का जो आपका वक्त होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। उसमें आपकी आगामी जिंदगी का सब कुछ डिपेंडेंसी होती है। उस 2-3 घंटे के अंदर आपके माता पिता के सपने, आपकी आगामी भविष्य, आपकी जिंदगी, सब कुछ दांव पे लगी होती है बच्चों। इसलिए उस टाइम को बिल्कुल ईमानदारी से करना, और पूरी जान लगा देना भाई साहब। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरी जान लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस ऑस्ट्रिया के थे, तो ऑस्ट्रिया के थे। और चर्च में क्या थे बताओ, ये पादरी थे, है ना। तभी तो इनकी बात किसी ने सुनी नहीं। तो आंसर बोलो कौन सा आएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा ए। देखो एक बच्चे ने आंसर डी भी दिया है, जय हो सांवरा। अगला सवाल, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। ये एलडीसी 2018 में भी आया था। इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, इंपोर्टेंट छपेगा ये सवाल। अलग अलग लक्षणों को मैं समझाता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा है, सारी परिभाषाएं समझना। देखो सबसे पहले होता है एलिल्स। तो मेंडल ने 7 लक्षण चुने थे, उनमें से मैं एक कोई सा भी लक्षण ले लेता हूं, और उसका नाम है पौधे की लंबाई। समझना ना भाई, पौधे की लंबाई, बोर्ड पे यहां लगाओ भाई, पौधे की लंबाई। अब इस पौधे की लंबाई के 2 लक्षण थे, 2 अलग अलग। या तो पौधा लंबा होगा, और या पौधा कैसा होगा, बौना होगा। राइट की रॉन्ग, लंबे के लिए उसने काम में लिया था बड़ा वाला टी, और बोने के लिए काम में लिया था छोटा वाला टी। बोलो सही बात है। तो एक लक्षण के 2 अलग अलग युग्म, एक ही लक्षण के 2 अलग अलग युग्म, उसके क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं।